नमस्ते दोस्तों, मैं शिव शंकर और हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको लेके आया हूँ कच्छ में हमारे हरियाणा के बहुत पढ़े लिखे किसान हैं। इन्होंने यहाँ पे आके खेती बाड़ी की है। सुभाष वशिष्ठ इनका नाम है, तो आप इनसे मिलिए। और इन्होंने चंदन के पेड़ लगाए हैं, उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। इनकी काफ़ी खेती है, आप हमारे पीछे देख सकते हो। ये एक साइड में चंदन के पेड़ है, एक साइड में अनार के पेड़ है। सबसे पहले तो मैं इनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि इन्हें हमारे लिए टाइम निकाला। धन्यवाद सुभाष जी। धन्यवाद, वेलकम। सुभाष जी, आप हमें बताइए इनके बारे में। भाई आपका कैसे प्लान बना यहाँ पे आने का, और भाई चंदन की खेती लगाने का और अनार के पेड़ लगाने का, इनके बारे में पहले आप थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दीजिए हमारे दर्शकों को, कि उनको पता चले। भाई मेरा नाम सुभाष वशिष्ठ है और बेसिकली हरियाणा से रहने वाला हूँ, लेकिन पिछले 20 साल से हम कच्छ में रह रहे हैं, गुजरात के अंदर। और जो पेरेंट्स थे पहले, अपने मम्मी पापा जो भी खेती करते थे पहले, वो एक परंपरागत जो खेती थी, उससे हट के हमने सोचा भी कुछ अलग से किया जाए ऐसी खेती। तो फिर हमने थोड़ा स्टडी किया अनार के बारे में। तो उसके बाद फिर पिछले 5-6 साल से मैं अनार की खेती कर रहा हूँ। इसके साथ में फिर हमने सोचा भी कुछ अलग से, इसके अलावा कुछ और अलग किया जाए। तो इसके साथ फिर हमने थोड़ा सा और गूगल पे सर्च किया कि भाई और क्या खेती हम कर सकते हैं इसी एटमॉस्फेयर के अंदर। फिर मैंने चंदन के बारे में थोड़ा पढ़ा उसमें, और फिर सोचा कि भाई चंदन की खेती ट्राई करते हैं। तो फर्स्ट में मैंने सिर्फ 10 प्लांट मंगवाए थे पहले चंदन के। नहीं, जैसे आपको सबसे पहले आइडिया कैसे आया? मतलब स्टार्टिंग में गूगल पे ही देख के आपको आइडिया आया, या मतलब किसी ने कहीं से कोई प्रेरणा मिली, भाई हाँ हम चंदन के पेड़ लगाते हैं? नहीं, एक्चुअली प्रेरणा तो क्या थी, दिमाग में ऐसा ही था भाई कुछ अलग करने का था। मतलब सबसे मतलब ये ऐसा ही था भाई, जो लोग रेगुलर जो खेती करते हैं, कपास, एरंडा, गेहूँ, बाजरा, जो उसके अलावा हमने सोचा कि भाई इस खेती से कुछ इतना बेनिफिट नहीं था जो पहले से कर रहे हैं। इसके अलावा हमें ऐसा था भाई जिसमें भले ही थोड़ा खर्च हो लेकिन अच्छी इनकम हो सकती है। ये दिमाग में था कि भाई कम ज़मीन में और कैसे ज़्यादा प्रॉफिट लिया जाए, कौन सी फसल ऐसी करी जाए। इसके लिए पहले अनार को चुना हमने, अनार लगाए, अनार में थोड़ा रिजल्ट अच्छा मिला। फिर इसके अलावा सोचा कि और इसके अलावा क्या कर सकते हैं। फिर हम चंदन के बारे में दिमाग में आया। वैसे एक्चुअली यहाँ हमारे से 10-15 किलोमीटर दूर एक गाँव है, वहाँ में एक दिन ऐसे ही गए हुए, तो वहाँ मैंने देखा था प्लांट इसका, तो चंदन का। तो वहाँ जो किसान था उससे हमने पूछा कि वो पूरे ज़िले में एकमात्र किसान है वो जिसने भाई चंदन की खेती की हुई थी। क्योंकि चंदन जो है वो 12 से 15 साल की लंबी फसल है, और उसमें मतलब इतना किसान के पास धैर्य ही नहीं होता कि भाई 15 साल कोई भी फसल करें और उसके बाद इनकम आए। फिर वहाँ से सोचा कि हम ट्राई करते हैं। फिर उसके माध्यम से मैंने नर्सरी वाले का कॉन्टैक्ट नंबर लिया, वहाँ से फिर 10 प्लांट का हमने ट्रायल लिया। 10 प्लांट जब अच्छे हुए, ऐसा लगा कि हाँ भाई 2 साल के बाद फिर हमने एक बड़े थोड़ा अपने स्केल पे के हिसाब से किया। फिर ये मैंने 1000 प्लांट चंदन के, अभी सफ़ेद चंदन है। चंदन की 2 वैरायटी होती है, एक लाल चंदन होता है, एक सफ़ेद चंदन होता है। तो ये हमारी जो वैरायटी है वो सफ़ेद चंदन की है। सफ़ेद चंदन की है। अच्छा सुभाष जी, एक बात और मैं बीच में पूछना चाहूँगा, चंदन की जानकारी लेंगे हम आराम से आपसे। मैं जैसे ये पूछना चाहता हूँ, जैसे भाई बड़े किसान हैं, अभी आपके पास यहाँ पे काफ़ी ज़मीन है तो आपके लिए ठीक है। क्या छोटे किसान को अपनी ज़मीन पे करना चाहिए, फिर उसका खर्चा नहीं निकल पाएगा? तो उसके बारे में भी थोड़ा आप बताइए। छोटे किसान, देखो हमने तो पूरा प्लांटेशन खेत के अंदर किया है। अगर कोई चंदन की खेती करना चाहता है तो उसको अपने खेत की बाउंड्री पे लगा सकते हैं। लेकिन उसमें थोड़ी सी ये है कि आपको सिक्योरिटी के हिसाब से थोड़ा, क्योंकि जब ये तैयार हो जाता है तो कॉस्टली बहुत होता है। अच्छा। तो वो एक किसान अगर अपना प्रबंध कर सकता है तो उसके लिए वो ईजी रहेगा कि आप उसके बॉर्डर के ऊपर लगा सकते हैं उसको। हाँ, कहने का मतलब है छोटा किसान अगर चाहता है इनकम बढ़ाना तो अपनी मतलब जो उसकी जो सार्वजनिक मतलब रेगुलर जो खेती है वो करता रहे साथ के साथ, और वो बॉर्डर पे इसके पेड़ लगा सकता है, बशर्ते वो इसकी रखवाली कर सके, कोई चोरी ना कर ले जाए बड़ा होने के बाद। यही? हाँ जी, बिल्कुल यही। तो सुभाष जी, चले अपन पेड़ देखते हैं, थोड़ा हमारे दर्शकों को पेड़ दिखाते हैं। देखिए 2018 जुलाई महीने में ये प्लांटेशन किया है हमने, और ये लगभग 3 साल का ये पौधा है। और इसके साथ में हमें ज़रूरत पड़ती है इसके होस्ट प्लांट की। ये होस्ट प्लांट है, जब इसकी रूट और इसकी रूट दोनों एक साथ मिलती हैं, उस रूट के माध्यम से ये अपना भोजन बनाता है चंदन। क्योंकि ये परजीवी है, खुद का भोजन खुद नहीं बना सकता, तो इसके साथ में हमें ज़रूरत पड़ती है इस प्लांट की। तो पेड़ का क्या नाम है जी? ये सरू है। सरू, यहाँ पे सरू बोलते हैं इसको। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप लगा सकते हैं। इसके साथ में आप सरगवा लगा सकते हैं, अनार की खेती इसके साथ कर सकते हैं, और बेर हो सकता है।
एप्पल बेर या जो देसी बेर की कोई भी वैरायटी आप चूज कर सकते हो, तो बेर भी हो सकता है इसके साथ में। तो इसका कितने दिन हो गए जी इसको? ये अप्रोक्स लगभग समझ लो 3 साल के करीब पौधा है, और ये 2018 जुलाई महीने में हमने इसका प्लांटेशन किया था। और मतलब जब स्टार्टिंग में लगाया तो इसका क्या खर्चा था और कैसे लगाए, कहाँ से लाए आप पेड़ पौधे, उसके बारे में भी बताइए। ये जीके नर्सरी है यहाँ गुजरात में ही, कच्छ में? गुजरात में, अच्छा। अहमदाबाद के नज़दीक है वहाँ से मैंने प्लांटेशन मंगाया था 70 रुपीज़ पर प्लांट। अच्छा जी। ये चंदन का, ये लगभग 1 फुट के करीब पौधा आता है, और उसके बाद 10 रुपये के हिसाब से सरू का प्लांट ये आता है इसके साथ में। तो उसके साथ में तब हमने दोनों ये पौधे लगाए हुए हैं। और खड्डे में तो हमने क्या, ऑर्गेनिकल जो आता है देसी खाद, इसके अलावा अपना दीमक ना लगे इसके लिए थोड़ी ट्रीटमेंट करनी पड़ती है इसकी। अच्छा, दीमक का भी खतरा रहता है इसको? दीमक का रहता है, जब छोटा पौधा रहता है तो दीमक का ही ज़्यादा रहता है। अब इसके साथ में इसका फंगस बहुत आती है इसके अंदर, जो मेन बीमारी है वो ज़्यादा एक्सेस पानी होने से इसको फंगस का रोग लगता है। उसकी ट्रीटमेंट हमें इसको हर 15 से 20 दिन में करनी पड़ती है। जी जी। तो उसका आप ड्रिप के माध्यम से भी दे सकते हैं, स्प्रे के द्वारा भी दे सकते हैं फंगस का। तो वो एक है दीमक और फंगस। इसको लगभग 2.5 से 3 साल हो गए जी। इसको हाँ 3 साल के तो करीब अभी हो तक गया। कितना खर्चा आ गया होगा जी आपका इसमें सारा? और खर्चा मोटा मतलब एवरेज अगर अपन निकालें? एवरेज समझ लो मेरे पास 1000 पेड़ हैं, अच्छा जी। तो 80 रुपये का पर प्लांट का खर्चा है विद सरू के साथ में। अच्छा, तो 80,000 रुपये दोनों पेड़ 80 रुपये में? दोनों पेड़ 80 रुपये में। 70 रुपये का ये था और 10 रुपये का ये। इसके बाद में लगभग 15,000 रुपये मेरी मजदूरी प्लांटेशन की लगी थी, सब खड़ा करने का, सब लगाने का, दवाई वगैरह सब, इसमें दीमक की दवाई और फंगस की जो ट्रीटमेंट होती है वो। इसके बाद फिर हर 20 दिन के बाद मैं इसमें ट्रीटमेंट करता हूँ, अपना ऑर्गेनिक खातर ही चलाता हूँ इसमें, ऑर्गेनिक ही देता हूँ। बैक्टीरिया आते हैं जो इसमें NPK के वगैरह बैक्टीरिया जो आते हैं, उसको हम घर पे गुड़ के साथ मल्टीप्लाई करके वो हर 10 से 15 दिन में ड्रिप के माध्यम से इसको देते हैं। अच्छा जी, ये टोटल आपके 1000 प्लांट हैं जी। ये 1000 प्लांट जी कितनी जगह में है? ये 2.5 एकड़ में है। 2.5 एकड़ में? 2.5 किले में, हाँ जी जी। तो 2.5 एकड़ में है ये? जी। ये हमने इसका माप रखा है 10 बाई 12। ये प्लांट से प्लांट जो है वहाँ पे 10 फुट पे है, और ये 5 फुट के बीच में हमने सरू लगाया है। अच्छा जी, इसको मतलब नुकसान क्या क्या हो सकता है इस फसल को, अगर मान लो कोई किसान बोए अपने खेत में, तो सबसे मोटा खतरा किस चीज़ का रहता है? शुरुआत में तो दीमक और फंगस का ही है। अच्छा, तो दीमक को बचाने के लिए आप कौन सी दवाइयाँ यूज़ करते थे? दीमक के लिए तो बहुत सारी मार्केट में अवेलेबल है, क्लोरो आती है, क्लोरोसाइपर, उसको भी देते हैं। और क्या नाम है दिमाग का, कोई बात नहीं, तो नाम क्या है, नहीं ज़्यादा मतलब क्लोरो ही काम करती है। बहुत सारी दवाइयाँ। हाँ, दवाई है 3-4 जो दूसरा था फंगस। फंगस एक होता है जब ज़्यादा पानी हो जाता है कहीं किसी भी जमीन, फंगस मतलब हर फसल में होता है। अच्छा। चाहे वो कपास हो, गेहूँ हो, अनार हो, या कोई भी, जहाँ भी एक्सेस पानी होगा, ज़मीन के अंदर ज़्यादा पानी होगा, तो वहाँ पे फंगस लग जाएगी, फूग जिसको बोलते हैं, फूग लग जाएगी, और इसकी जो रूट्स होती है वो डैमेज हो जाती हैं। फिर ये खाद पानी लेना बंद कर देता है, तो प्लांट धीरे धीरे मर जाएगा। अच्छा, ये इसको कहीं पर भी बो सकते हैं या इसके लिए कोई अनुकूल जलवायु चाहिए जी? नहीं, इसको कहीं भी बो सकते हैं आप, ज़्यादा ठंडा इलाका नहीं होना चाहिए। अच्छा। टेम्परेचर जो है वो मतलब 20 से नीचे नहीं आना चाहिए। अच्छा, 20 से ऊपर जहाँ 20 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर हो, वहाँ इसको आराम से इसको ग्रो करेगा। और इसकी अवधि बहुत लंबी है, 12 से 15 साल के बीच होता है मतलब ये। हाँ। और लगभग 8 से 10 साल के अंदर इसके अंदर हार्डवुड बनना शुरू होता है। अच्छा, मोटा लक्कड़ बोलते हैं जिसे अपन। इसके अंदर ये इसका पेड़ का तना है, इसके अंदर हार्डवुड बनेगा, ये इसके अंदर, ठीक है। जब हार्डवुड बनेगा उसके अंदर से स्मेल आनी शुरू हो जाएगी। अच्छा, खुशबू आने लगेगी, उसके बाद ही ये चंदन बनेगा। अच्छा, अभी मतलब इसमें से खुशबू नहीं आ रही है? नहीं, कम आ रही है यहाँ पे स्मेल? अभी तो बिल्कुल है ही नहीं। अभी तो एक आम लकड़ी की तरह है, जैसे अपना नीम का लकड़ा हुआ या दूसरी आम की लकड़ी, कोई भी लकड़ी उसकी तरह। लेकिन 8 से 10 साल के बाद इसके अंदर हार्डवुड बनना शुरू होगा, और उसके बाद फिर इसकी कीमत बढ़ेगी। जैसे जैसे इसका ग्रोथ बढ़ता जाएगा, इसमें हार्डवुड बनना शुरू हो जाएगा, और फिर तेल की मात्रा बढ़ेगी, फिर इसकी ये कटिंग के लायक हो जाएगा। 12 से आज की जो मार्केट है वो लगभग
किसान के हिसाब से है 8 से 8,000 रुपये पर केजी के हिसाब से इसका लकड़ा बिकता है। और बिकता है गवर्नमेंट के माध्यम से, प्राइवेट कोई इसको ख़रीदता नहीं है, गवर्नमेंट के थ्रू ही जाएगा। और इसमें जो इनकम का होता है उसमें 30% गवर्नमेंट लेती है। तो लेकिन इसका जहाँ तक हमने सर्वे किया है तो हर समझ लो कि 3 साल के बाद कम से कम 10 से 15% जो रेट हो तो इंक्रीज़ होते हैं। 10 से 15% रेट इंक्रीज हर 3 साल के बाद, क्योंकि इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा रहती है और इसका जो प्रोडक्शन है वर्ल्ड ओवर सिर्फ 2% लोग इसकी खेती करते हैं। अच्छा जी। 2% भी नहीं होता है पूरे वर्ल्ड में, मतलब क्योंकि एक लंबे टाइम की क्रॉप है। 12 से 15 साल एक कोई भी नॉर्मल किसान खेती नहीं करता है, इसलिए इसके रेट ज़्यादा रहते हैं। और प्लस जब अपना हमारा तैयार होगा समझ लो आज के 10 साल के बाद, और तो आराम से 1.5 से 2 लाख रुपए का एक पौधा बिक जाना चाहिए। फिर आपकी अगर इस हिसाब से हम कैलकुलेट करें तो लगभग 50 लाख पर मंथ का पड़ जाएगा। अगर इसको हम 15 साल के कैलकुलेशन करेंगे तो लगभग इतना हो जाएगा, अगर अच्छे से हो, अच्छे सब कुछ ठीक ठाक रहा तो। और अभी क्या खतरा है अभी फसल को? नहीं, अभी कुछ खास खतरा, अभी तो कुछ दिक्कत नहीं है। अभी तो 3 से 4 साल का हो जाता है, फिर उसको इतने खास ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि कोई भी पौधा जब 5 साल का हो जाएगा तो वो नेचुरल तरीके से पानी और ज़मीन के बेस से ही अपने आप खड़ा रहता है। फिर इसको पानी एक गर्मी का जो सीज़न आता है तो सिर्फ उसी में इसको हमें महीने में एक बार पानी देना है। महीने में एक बार पानी देना गर्मी के सीज़न में। अच्छा, क्योंकि मैं एक बात और पूछना चाहूँगा, जैसे अभी ये 2 पौधे हैं, मैं ये वाला देख रहा हूँ, इसके थोड़े पत्ते जो हैं वो ज़्यादा डार्क ग्रीन है, और ये दूसरा जो पौधा है इसके थोड़े लाइट ग्रीन है। तो ये कम मतलब ये दोनों एक ही आप नस्ल बता रहे हैं कि भाई हमारे पास जो चंदन की नस्ल है वो एक ही है? नहीं, वो दोनों के पत्तों के बारे में आप थोड़ा अच्छे से बताएंगे। पौधा एक ही है, वैरायटी एक ही है, क्योंकि प्लांट सब साथ में ही आए हैं। फ़र्क सिर्फ इतना होता है, इसका जो होस्ट प्लांट है सरू, जब इसकी रूट इसके अंदर मिक्स हो जाती हैं, समझो इसके अंदर इसका जो खुराक है वो इसके थ्रू ले रहा है, होस्ट प्लांट के थ्रू। ये अब कोई भी आप जिसको खाद दोगे, पानी दोगे, जो कुछ भी दोगे तो आप उसके थ्रू ये लेता है। इसका मतलब अगर ये इसमें प्लांट में जो पत्ते इसके पीले हैं तो ये आप समझ लो कि उसका इसमें जो रूट्स हैं वो कम मिक्स हुई हैं। और इस पौधे में जो कलर देख रहे हो इसकी ग्रोथ देखो आप, और इसकी ग्रोथ देखो, जैसा होस्ट प्लांट की ग्रोथ है वैसे पौधे की ग्रोथ है। यानी कि हमें इससे ज़्यादा उस होस्ट प्लांट की ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। मतलब ये दोनों प्लांट या तो एक साथ ग्रोथ करेंगे या दोनों एक साथ कमजोर? हाँ, क्योंकि इसकी खुराक पूरी उसके ऊपर डिपेंड करती है। फिर हमें ये कैसे पता चलता है कि भाई ये रूट आपस में पकड़ेंगे? वो उसका कलर बता देगा आपको। अच्छा, जब ये दूसरे के होस्ट के साथ अगर अटैच हो जाए तो ये भी कौन सा? 2 चंदन के पेड़ एक होस्ट के साथ अटैच हो सकते हैं? कोई दिक्कत नहीं है, होते हैं ना। अच्छा, हमने तो एक प्लांट के साथ एक होस्ट दिया है, लेकिन मोस्टली क्या होता है 2 होस्ट के बीच में एक प्लांट आता है, होस्ट प्लांट। अच्छा, 2 चंदन के बीच में से भी उसको ताकत मिल जाए, कहीं से मिल जाएगी। फिर हमने क्या सोचा भाई दोनों तरफ से इसको मिले। हाँ सही। 26 पेड़ की 3 साल में कितना हो गया होगा? ये देखो 7 फुट के आसपास है। 7 से कुछ ज्यादा ही लग रहा है। 7 से 8, हाँ। कुछ पौधे तो मेरे 10 फुट के भी हैं। कुछ पौधे 10 फुट। 10, हाँ। और अगर मान लो कुछ कमजोर रह गए हो या कुछ पौधे, तो उनके बारे में बताओ, कितने रह गए होंगे? कुछ ऐसे जैसे 20% पौधे हैं जो जिनकी हाइट आप देखो, अगर इस साइड देखोगे तो ये 5 से 6 फुट के हैं। ये देखो इधर, ये वाला 5 फुट 6 फुट की हाइट का है। अच्छा, ये कमज़ोर हो गया। इसका कारण है कि प्लांटेशन थोड़ा सा दूर किया हुआ है, ये जो होस्ट प्लांट का है वहाँ तक अभी पहुँचा नहीं है इसके साथ में, तो इसकी वजह से उसकी ग्रोथ थोड़ी कम हुई है। जलवायु का फ़र्क पड़ता है कि जैसे चंदन जो बेसिकली है महाराष्ट्र और कर्नाटक और आंध्रा, वहाँ का जो मौसम है उसके लिए परफेक्ट है। वहाँ पे जिसके अंदर हार्डवुड बनता, तेल बनने की जो क्षमता होती है एक पौधे में, वो उनका इस एरिया में ज़्यादा बनती है। उसके अंदर जब पौधा 10 से 12 साल का हो जाता है तो तकरीबन एक रिपोर्ट के हिसाब से 10-10.5% ऑयल निकलता है। लेकिन जैसे आप थोड़े ड्राई एरिया में आएंगे, समझ लो राजस्थान है, गुजरात है, महाराष्ट्र में, इस एरिया में वहाँ पे तेल की जो परसेंटेज है वो कम हो जाएगी, शुरू हो जाएगा। अच्छा जी, यानी तेल अलग दिखता है? तेल नहीं, हमारे पास जो लकड़ा किसान जो बेचता है पूरा प्लांट बिकेगा। अच्छा जी। फिर जो कंपनियां लेती हैं इसको, वो इस लकड़ी में से ऑयल निकालती हैं। जैसे इसकी रूट में अलग ज़्यादा ऑयल होगा, वहाँ तेल ज़्यादा निकलेगा। जैसे जैसे प्लांट होता है ऊपर से ऑयल कम होता जाएगा, और जो बीच का सबसे ज़्यादा ऑयल वहाँ निकलता है।
तो हमारी एक तो अप्रोक्स कीमत होती है कि भाई इसको मशीन के द्वारा चेक करते हैं कि भाई इस प्लांट में कितना परसेंटेज ऑयल है, उसके हिसाब से इसकी कीमत तय करके तो फिर बिक्री हो जाता है ये। अच्छा, कहने का मतलब जितना ज़्यादा गहरा होगा उतना ज़्यादा फायदा है, उतना ज़्यादा क्योंकि फायदा तेल ज़्यादा होता है। तेल ज़्यादा होगा। हाँ। अच्छा, और जैसे मान लो जब इसमें खुशबू आने लग जाएगी तो ऐसा सुना है मैंने कि सांप आते हैं। देखो हमें पता नहीं है, पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है, फिर भी मैं आपसे पूछना चाहूँगा, नहीं ऐसा नहीं होता है कुछ? ये है, सही है, हमने भी देखे हैं, लेकिन आजकल ऐसे ट्रीटमेंट है कि वो कोई जैसा चिंता की बात नहीं है कि भाई सांप आते तो हम प्लांट के नज़दीक नहीं आ सकते। वो प्लांट एक है, वो कुदरती नेचुरल है कि ठंडक होती है, उसकी वजह से सांप इस पे रहते हैं, लेकिन वो सांप हानिकारक नहीं होते। आजकल तो मेडिसिन ऐसी ही है कि आप मेडिसिन चाट सकते हो तो सांप भी नहीं आते, ऐसे करते रहते हैं। तो सुभाष जी, आप हमारे दर्शकों को या मान लो हमारे जो और बहुत सारे किसान हैं जो देखते हैं, तो उनको आप कुछ और इसके बारे में कोई भी जानकारी जो आप देना चाहते हैं हम नहीं पूछ पाए तो आप बता दीजिए आप अपने आप से। मैं तो सबको एक ही सलाह दे सकता हूँ, अगर कोई छोटा किसान है, छोटी खेती कर रहा हो, तो कम से कम, ज़्यादा नहीं तो 100-200 प्लांट तो उसको लगाने ही चाहिए। अच्छा जी, मतलब कुछ आप कहना चाहते हैं अलग से कुछ करना अलग से कुछ करना चाहिए, क्योंकि आने वाला फ्यूचर में भी इसकी डिमांड बहुत है, आज भी है और पहले भी थी। जी जी। एक छोटे किसान के लिए तो एक वरदान साबित हो सकता है। अगर अपने छोटे बच्चे, आज अगर आपकी लड़की समझ लो 5 से 6 साल की है, अगर आपके पास सिर्फ 100 पौधे हैं इसके, हाँ। तो मैं ये दावा के साथ कह सकता हूँ आपको जब आपकी लड़की शादी लायक होगी तो 1 रुपया आपको कहीं से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। छोटे किसान के लिए बहुत फायदेमंद, छोटे किसान के लिए बहुत अच्छा है, आप उसको बाउंड्री पे लगा सकते हैं। इसके ऐसा नहीं, इसके साथ में आप दूसरी क्रॉप भी ले सकते हैं, तो आपको वहाँ से इनकम आती रहेगी। और ये हर आदमी, हर किसान, छोटे किसान के लिए तो बहुत ज़रूरी है, तो उसको लगाना ही चाहिए। सुभाष जी, मैं आपसे एक बात और पूछूंगा भाई, हमारे बहुत सारे ग्राहक हैं जो, या मान लो हम व्यूवर्स बोलें, तो वो देखेंगे तो उनका मन करेगा भाई हम और जानकारी इकट्ठा करें, हो सकता है इस वीडियो में सारी जानकारियाँ ना रही हो, तो उनका मन करेगा आपसे बात करने के लिए, तो क्या आप उनसे भाई बात कर सकेंगे? वैसे तो आप व्यस्त रहते हैं। नहीं बिल्कुल, किसी भी, हम भी किसान हैं, हमने भी किसी से पूछ सब नॉलेज ली है, और कोई भी किसान भाई अगर इसके बारे में जानकारी लेना चाहेगा तो मोस्ट वेलकम, कभी भी आप फार्म पे आओ, विजिट करो, और फ़ोन के माध्यम से अगर जानकारी लोगे तो वहाँ से भी आपको अवेलेबल हो जाएगी। प्लांट अगर आपको चाहिए, दे देंगे नंबर। हाँ, नंबर मैं आपको लिखवा दूंगा इसमें। और जो भी किसी तरह की भी जानकारी, कैसे ये प्लांटेशन करना है, जो कुछ चीज़ हमारे से कमी रह गई है, जो हमने सीखा है, वो हम जो नया प्लांटेशन करना चाहेगा उसके लिए 100%। कहने का मतलब है जो आपने नुकसान खाया वो दूसरे को नहीं खाने देंगे। वो जो हमारा अनुभव है, जो कमी हमारे से रही है, तो हम जो नया प्लांटेशन करेगा उसके सामने ये मुश्किलें नहीं आएंगी। आप किसान की फीलिंग बिल्कुल किसान के बेटे हैं, हम सब समझते हैं।